हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। स्टूडेंट माँ सरस्वती लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि बच्चों, हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सीरीज चल रही है स्पीच की, और हम इसको बिना डिले किए हुए आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट, और अपना अध्ययन जारी रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट किया, उसके बाद हमने फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट किया, उसके बाद हमने फिर अपना ये इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट किया। उससे पहले हमने आपको कब रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होता है, इस बारे में हमने आपको बताया। और हमने प्रोनाउन चेंज आपको बताया है कि कैसे प्रोनाउन चेंज होता है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड सो मेनी अदर एग्जाम्स। सो स्टूडेंट, जैसे कि अभी हम अध्ययन करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या अध्ययन करेंगे बच्चों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयादिबोधक। क्या होता है? विस्मयादिबोधक ना, संबोधन कारक चिन्ह होते ना, ये संबोधन इनका ये रहता है। ठीक है, संबोधन क्या रहता है इनका? ये विस्मय सूचक वाक्य का क्या कहते हैं इसको? विस्मय सूचक। विस्मय सूचक आधा सौ होना चाहिए। विस्मय सूचक, विस्मय सूचक वाक्य, इसको ये कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मीन होता क्या बच्चों कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हार्ट की तीव्र डिजायर, हार्ट की डिजायर होती है। जैसे सौरो एक्सप्रेशन होता है ना, इसमें सौरो मीन्स होता है दुख, दुख व्यक्त किया जाता है। क्या व्यक्त किया जाता है बच्चों? दुख व्यक्त किया जाता है। और क्या व्यक्त किया जाता है इसमें? खुशी व्यक्त किया जाता है ना, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस व्यक्त किया जाता है, सुख व्यक्त किया जाता है। सुख और दुख की भावनाओं को, यानी कि मन की व्यक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके रूल्स हैं बच्चों कि आप समझ गए कि विस्मयादिबोधक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। इसमें हार्ट की डिजायर होती है, या तो वो सुख होती है या दुख होती है, दुख को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, हैप्पीनेस एंड सॉरो एक्सप्लेन इन दिस सेंटेंस। ओके, जो स्पीकर होता है वो अपने हृदय की सुख और दुख की भावनाओं को इस सेंटेंस में कहता है। यही हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, नाउ स्टूडेंट, इसके सब रूल्स हैं वो हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किसमें चेंज होता है? किसमें चेंज हो जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब हमारा एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड में चेंज हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब हमारा। ठीक है, और दूसरी बात यह है बच्चों, इसमें जो है कंजक्शन क्या लगता है? एड लगता है। कंजक्शन क्या लगता है? एड लगता है। तीसरी बात यह बच्चों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, ये नोट करते रहना आप, रिपोर्टेड स्पीच में वेरी वर्ड को, अगर वर्ड आए, रिपोर्टेड स्पीच क्या है बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ड आए तो वर्ड चेंज किसमें हो जाता है? चेंज टू ग्रेट। रिपोर्टेड स्पीच की बात चल रही है ना, ग्रेट एंड वेरी में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? ग्रेट एंड वेरी में। इसको रूल लिख देना। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लगता है? एक्सक्लेम्ड लगता है, कंजक्शन हमारा दैट लगता है, और रिपोर्टेड स्पीच में हमारा व्हाट आता है। तो वो चेंज किसमें हो जाता है? व्हाट हमारा व्हाट चेंज टू ग्रेट एंड वेरी में चेंज हो जाता है, और हम सेंटेंस को बना देते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक्सक्लेम्ड का प्रयोग होता है यदि हमें ना बच्चों, यदि जॉय प्रकट हो रहा है, जॉय प्रकट हो रहा है और सॉरो प्रकट हो रहा है, तो क्या करोगे? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखोगे। यहाँ एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखोगे। क्या लिखोगे? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखोगे। यदि हमें दुख प्रकट हो रहा है तो क्या लिखोगे? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। क्या लिखोगे बच्चों? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखोगे। ठीक हो गया। इसमें एलएस वाले वाक्य में जैसे सॉरो, जैसे ही एलएस दुख व्यक्त होता है ना, तो एलएस, जैसे एलएस ही वाज अनडन, ruined, वो रुक गया है ना। एलएस में क्या करोगे? एलएस में करोगे आप एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, और जॉय में क्या करोगे आप? प्रेम वाले वाक्य में क्या करोगे? यानी कि इसमें आपको क्या होगा? जैसे खुशी व्यक्त होगी ना, खुशी व्यक्त होगी, जैसे आप क्या व्यक्त होगा? खुशी व्यक्त होगी। जैसे हुर्रा वी हैव वोन द मैच आता है तो ना, तो वहां पर क्या करोगे? HURRA, तो मैं आपको खुशी प्रकट हो रही है ना हुर्रा से, एलएस से दुख प्रकट हो रहा है आपको। ठीक है बच्चों,
जिन सेंटेंसों में रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा आएगा वहां पर क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करेंगे। और जिस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में एलएस आएगा वहां पर क्या प्रयोग करोगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। लिख लेना इसको, ठीक है, SORROW, बहुत हिंदी के साथ बताएंगे, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय एंड एक्सक्लेम्ड विद सॉरो का प्रयोग करते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा और एलएस का प्रयोग हुआ रहता है। और दूसरी बात यह बच्चों, अगर रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट का प्रयोग होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम ग्रेट और वेरी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेट एंड वेरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों, आपको आश्चर्य प्रकट करने के लिए क्या होता है बच्चों, सरप्राइज करने के लिए क्या होता है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो था बच्चों आपके रूल्स थे इसके, ये नोट डाउन आप कीजिएगा, आपकी जीवन के लिए आपके लिए अच्छा है। रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में व्यक्त करें, एक्सक्लेम्ड सरप्राइज में, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये भी आश्चर्य होगा। तो इसमें चेंज हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब हमारा, कंजक्शन हम दैट का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में हम व्हाट आए तो उसको चेंज ग्रेट और वेरी में करेंगे, ठीक हो गया। अब बच्चों इसके सेंटेंस बनाते हैं हम, ठीक है, सेंटेंस के माध्यम से बनाते हैं और आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम सेंटेंस लेते हैं, अभी इसका पहला सेंटेंस लेते हैं ना, ठीक है। जैसे मोहन सेड, यानी वो डायरेक्ट स्पीच है, मोहन सेड, मोहन सेड व्हाट ए फूल एम आई, व्हाट ए फूल, व्हाट ए फूल एम आई, व्हाट ए फूल एम आई, मोहन कह रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन है ना, व्हाट एक्सप्लेन मांगेगा, उसके बाहर से कॉमा क्लोज होगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा फिर। अब इसको चेंज कर लेंगे, फिर अब क्या हो रहा है देखो यहाँ पर, मोहन सेड, मोहन ने खाली यहाँ पर रिपोर्ट किया हुआ कि मतलब कोई सरप्राइज नहीं हो रहा है यहाँ पर ना, एक्सप्लेन हो रहा है खाली, तो कोई सरप्राइज नहीं हो। अगर हमारा वहाँ पर एलएस एंड अप्लाउड का प्रयोग नहीं होता है, हुर्रे का प्रयोग नहीं होता है, तो हम वहाँ पर सेंटेंस में खाली एक्सक्लेमेशन मार्क को देख करके आश्चर्यचकित होता है ना, इसको बिस्नारी बोधक इसमें हो रहा है, तो इसको ना कितना मतलब व्हाट ए फूल है, मैं कितना मूर्ख हूँ ना, ऐसा कह रहा है मोहन। इसके लिए हम एक्सक्लेम का प्रयोग करेंगे और बाकी सेंटेंस में हम दैट बढ़ाएंगे और सेंटेंस को कैसे बनाते चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ना, एम की प्रेजेंट पास्ट में हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पास्ट में हो जाए तो इंडायरेक्ट बनाते हैं इसको। अब क्या हो जाएगा, मोहन एक्सक्लेम्ड, क्योंकि एक्सक्लेम्ड विद जॉय सॉरो नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर खाली उसने जो है खाली बोला है अपने आप को कि कितना वो हो करके ना, वो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो भी नहीं हो रहा है पर वो भी नहीं हो रहा है। ऐसा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, व्हाट ए फूल, हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लिख सकते हैं यहाँ पर वैसे हम, लेकिन एक्सक्लेम्ड ही आएगा, ठीक है। मोहन एक्सक्लेम्ड दैट बढ़ाते हैं, मोहन एक्सक्लेम्ड दैट। अब देखिए, अब जब हमने कहा था कि जब सेंटेंस में वर्ड आता है तो वर्ड सिंस के अनुसार ग्रेट और वेरी में चेंज हो जाता है, ठीक है, ग्रेट और वेरी में चेंज हो जाता है। तो क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए ग्रेट फूल। ये वर्ड किस में चेंज हो गया, ग्रेट में चेंज हो गया ना, जैसे कि हमने कहा है कि वर्ड किस में चेंज हो जाता है, ग्रेट और वेरी में चेंज हो जाता है ना, रूल ये है। तो मोहन एक्सप्लेन्ड दैट ही वाज ए ग्रेट फूल, ओके। ये हमारा क्या बन गया, अभी सैंपल सेंटेंस बन गया। उधर एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, जैसे क्या है इसमें देखते हैं, जैसे ही सेड व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज, ही सेड व्हाट a terrible, he said what a terrible storm it is, storm it is, कितना मतलब भयानक क्या है, तूफान है ये, इसको वहां से लगाएंगे, ठीक है। तो इसको बताइए क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड हो जाए, क्या होगा, ही एक्सक्लेम, क्योंकि यहाँ पर हुर्रे पर प्रयोग नहीं हो रहा है और यहाँ पर ना ही सौरव एलएस प्रकट हो रहा है, तो इंडायरेक्ट क्या बनेगा बच्चों इसका, इंडायरेक्ट ही एक्सक्लेम्ड, he exclaimed that। आप देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या था हमारा, मोहन था ना, मोहन के लिए हमने क्या प्रयोग किया था, ही का प्रयोग। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि हमारा फर्स्ट पर्सन आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदली करते हैं, ठीक है। अब रिपोर्टेड अगर सेकंड पर्सन आता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदली करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आया है हमारा, मोहन ही सेड व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज। अब ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा है आपका थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन है ना, इट
इज होगा, इट क्या है, इट इज है, इट हो गया ना, इट इज है, इट इज हो गया ना, कितना मतलब भयानक तूफान है ना, स्टॉर्म है ना, तो उसके बारे में बताया है। तो कैसे लिखोगे, ही एक्सक्लेम, तो हम समझते हैं एक्सक्लेम का प्रयोग होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम का प्रयोग कर दिया हमने, दैट कंजक्शन का प्रयोग कर दिया, किसका प्रयोग कर दिया, दैट कंजक्शन का प्रयोग कर दिया। अब हमें जो है क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। अब स्टॉर्म के लिए आप तो ये तो एक थिंग है ना बच्चों, क्या है, थिंग, आपको थिंग के बारे में बताना है। यहाँ तो हमने मोहन के बारे में बताया, तो हमने ही कंजक्शन का प्रयोग, ही नामक प्रोनाउन का प्रयोग किया था ना सब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पर क्या है, स्टॉर्म के लिए आप क्या प्रयोग करोगे, थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं ना, किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। तो लिखो फिर, अब इज है तो क्या हो जाएगा, इसका तो वॉज हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, ही एक्सक्लेम दैट इट वॉज, क्या लिखोगे, इट वॉज ए वेरी ग्रेट, तो किसी पर्सन के लिए होता है ना, ग्रेट स्टॉर्म नहीं ले सकते आप, तो वेरी का प्रयोग करोगे ना, सिंस के अनुसार ग्रेट और वेरी का प्रयोग बताया ना हमने। यहाँ पर हमने ग्रेट का प्रयोग किया, तो ये ह्यूमन की क्वालिटी को बताता ना ग्रेट, और वेरी का प्रयोग जो है थिंग्स की क्वालिटी बताते हो ना, वेरी गुड, सिंस बता रहा है ना, इट इज ए वेरी गुड ना, ये बहुत अच्छा है, वेरी गुड, फाइन, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, वेरी का प्रयोग करेंगे ना, इट वॉज ए वेरी टेरिबल स्टॉर्म, सीधे सा वाक्य, ऐसे सेंटेंसों को आप बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमने एक्सक्लेम का प्रयोग किया, दैट इट का प्रयोग हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा स्टॉर्म था, फिर हमने इसका इस को वॉज में बदली करता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमारा फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर हमारी ये एडजेक्टिव है ना, एडवर्ब है, वेरी का प्रयोग है ना, वेरी टेरिबल स्टॉर्म, ओके। तो स्टूडेंट ये था आपका ग्रेट, व्हाट को चेंज करते हैं ग्रेट और वेरी में सिंस के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब में हम एक्सक्लेम का प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, कब, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में हम, ठीक हो गया। अब जैसे स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं हम, जैसे कि अब एक दो सेंटेंस और बनाते हैं इसके, ताकि आपकी बेहतरीन समझ के लिए ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य आपके एग्जाम में लगभग आ सकते हैं, या आपको आना चाहिए, परीक्षा में नहीं भी आता है तो हमें इंग्लिश में इतना आना ही चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, ही सेड, ही डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड, एलएस वाला क्या आ गया, एलएस आई एम ruined, एलएस आई एम ruined ना, ऐसे वाक्य बन गया आपका। तो कैसे लिखोगे फिर, अब मैंने कहा था कि वाक्य में बच्चों रूल ये है कि एलएस आता है जब, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाता है, एक्सक्लेम बल्ली हो जाता है, किससे बल्ली हो जाता है, हो जाता है, ही एक्सक्लेम्ड, he exclaimed with sorrow, he exclaimed with sorrow, फिर क्या लिखोगे, that, क्या लिखोगे, that, he exclaimed with sorrow that, अब यहाँ पर क्या है, ये नोट दैट फर्स्ट पर्सन रिपोर्ट शब्द ही लगा है ना, ही लगा, तो क्या प्रयोग करोगे यहाँ पर, बताइए क्या लिखोगे, तो he exclaimed with sorrow that, क्या लोगे, अब सब्जेक्टिव केस का ही लोगे ना, थर्ड पर्सन में है तो ही लोगे, दैट, नेक्स्ट sorrow that he, अब एम है तो ही वॉज ruined, क्या लिखोगे, ही वॉज ruined, ऐसे बन जाएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमने यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब में आए, रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदली करते हैं, सेकेंड पर्सन है नहीं तो उसको एज ऑब्जेक्ट के अनुसार बदली करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट ही है, तो हमें यहाँ ही की आवश्यकता पड़ी, तो ना सब्जेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब को वो फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच को इंडायरेक्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इंडायरेक्ट बनाते समय जो है रिपोर्टेड स्पीच में शुरुआत उसको सब्जेक्टिव केस से की जाएगी ना, कोई भी सेंटेंस हम शुरू करते हैं तो हम सब्जेक्टिव केस की नाउन का प्रयोग करते हैं, नहीं कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, ये भी रूल है, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा एक्सप्लेन विद सॉरो का प्रयोग कैसे होता है, ठीक हो गया बच्चों। अब एक एक्सप्लेन विद जॉय वाला सेंटेंस देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच में देखते हैं, ठीक है, इसमें जॉय आ जाता है, वो सेंटेंस बनाइए आप, द बॉय, जैसे कोई भी सेंटेंस ना, द बॉय सेड, कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, द बॉय सेड, मार्क लग जाएगा ना, only we have owned the man, we have owned the man, ठीक है बच्चों, ये हो गया।
अब देखो इसमें कैसे आ जाएगा फिर, द बॉयज लिख देते हैं ना, द बॉयज सेड, द बॉयज सेड वी हैव ओन द मैच, ठीक हो गया। तो क्या लिखोगे, इंडायरेक्ट बनाओ बच्चों, इसको थोड़ा सा मैंने टफ कर दिया इसको, तो क्या लिखोगे, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद, ये तो आपको पता लग गया हो, बना दोगे आप, द बॉय एक्सक्लेम्ड, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद, हुर्रे है तो जॉय लिखोगे ना, वहां सौरव था तो आपने क्या लिख दिया, एलएस था तो यहाँ के अंदर क्या था, सौरव लिख दिया था तुमने। यहाँ हुर्रे है तो यहाँ क्या लिखोगे, जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दैट कंजक्शन लगाओगे आप ना, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, फिर क्या लिखोगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है ना बच्चों, कि रिपोर्टेड स्पीच में हमारा फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे हम, तो रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन आई से रिलेटेड तो है, वी फर्स्ट पर्सन है ना, आई और वी जो है, ये जो है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा ना, तो द बॉयस है, बॉयस कोई प्यूलर नंबर का, बॉय प्यूलर नंबर का है ना बच्चों, ये क्या है, प्यूलर नंबर है बॉयस, तो क्या लिखोगे, दैट, ये क्या लिखोगे, दैट डे लिख दोगे ना, दैट डे। अब हैव है, तो हैव आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, है प्रेजेंट परफेक्ट की ओन ही जो है थर्ड पर्सन क्रिया है, ठीक है, थर्ड नंबर की क्रिया है, ठीक। तो क्या लिखोगे, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट डे, बताओ क्या लिखूं, हैड, क्या लिखूं बच्चों, दैट दे हैड ओन द मैच, दैट दे हैड ओन द मैच, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा बच्चों, ठीक है। उर्रे को भी मैंने बदली करना सिखा दिया आपको, और एलएस को भी बदली करना सिखा दिया। सेम जो प्रोनाउन चेंज है नियम यहाँ भी करोगे आप, टेंस चेंज वाला फॉलो यहाँ भी करोगे आप, कंजक्शन केवल दैट बढ़ेगा इसमें, ठीक है। और क्या है इसमें, कितनी कहानी है इसकी, बस हो गया। और जहां पर जो है एलएस और सौरव, एलएस आता है और हुर्रे आता है, वहां एक्सक्लेम विद जॉय और एक्सक्लेम विद सौरव का प्रयोग करोगे, यदि बाकी नहीं आता तो एक्सक्लेम का ही प्रयोग करेंगे, उसमें हम एक्सक्लेम जॉय सौरव का प्रयोग नहीं करते हैं। और व्हाट आता है तो शिल्प के अनुसार वेरी और ग्रेट में चेंज कर देंगे, ये तो नियम है इसके, तो मैंने लिखा दिया आपको, रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए और आपकी समझ में आ जाएगा। आपकी समझ में आएगा तो हमें भी खुशी होगी, कमेंट में आप लिखेंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, हमारे समझ में आ गया है। और मैं जो नियम आपको बता रहा हूँ ये समझ ले तो आप पूरा ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं भी आप किसी भी किताब का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप बना सकते हैं, ठीक है, पेपर का ही बना सकते हैं। इसमें दूसरा स्टूडेंट आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, क्या था बच्चों, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, आज इसको फिनिश कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है बच्चों, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है आपका, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को, यानी कि ये होते हैं आपके इच्छा सूचक वाक्य, क्या होते हैं बच्चों, इच्छा होती है ना, इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों, इच्छा सूचक वाक्य होती है, इच्छा प्रकट होती है ना, मे यू लिव लॉन्ग, मेरी इच्छा है, मैं उसको कह रहा हूँ ना, मे यू लिव लॉन्ग, इस प्रकार से मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक हो गया। और बच्चों मे किसमें चेंज हो जाता है, माइट में हो जाता है। थोड़ा सा इसमें देखते हैं बच्चों, इसमें जो है आप क्या प्रयोग करेंगे, जहां पर आपको दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग इसमें भी होगा, ठीक है, दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग होगा। और जहां पर आपको मे का प्रयोग होता है, मे का प्रयोग होता है, वहां पर ट्रेड भी होता है और प्लीज भी होता है, ये चेंज हो जाता है ना, जब रिपोर्टेड फर्स्ट डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं चीज को, तो उस समय मे ट्रेड में भी चेंज हो सकता है, और मे जो है विश में भी चेंज, गुड मॉर्निंग, तो वो तो अलग चीज है ना। मे किस में चेंज होगा, विश में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा बच्चों, जहां मे आएगा वहां वो विश लेगा, और मे किसमें होगा, विश, या विश करोगे, या फिर आप प्रेड करोगे, या तो प्रेड लिखोगे आप, ठीक है, प्रेड तो लिख ही दिया आपने, मे का प्रेड करोगे आप, ठीक हो गया। तो जहां पर इसका रूल ये है कि सेंटेंस में यदि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, मे किस में चेंज होगा, प्रेड में चेंज हो जाएगा आपका, दैट नामक कंजक्शन लगेगा इसमें आपका, ठीक हो गया। और दूसरा जो है गुड बाय, इसमें आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये मैंने अभी ना बच्चों को कराया था, क्या कहते हैं, जो इंजीनियर का डिप्लोमा वाला था उसमें सेंटेंस आया था, बेसिकली उस समय ही ये बताया था शायद बच्चों को। तो गुड क्या था, गुड बाय, गुड जहां आ जाता है ना, गुड बाय जहां आ जाता है बच्चों, गुड बाई लिखते हैं, गुड BUYE ऐसे आता है, गुड बाई किसी चेंज हो जाता है आपका डेट में, किसी चेंज होता है डेट, डेट में चेंज होगा, ठीक है, डेट में चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग घर में क्या लगेगा हमारा, डेट लगेगा, जहां पर गुड बाय आएगा वहां पर डेट लगेगा, ठीक है। रिपोर्टिंग 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 चेंज करते समय प्रेजेंट जो रिपोर्टिंग जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है उसमें यदि हम उसका इंडायरेक्ट बना रहे हैं और रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय आता है,
तो हमारा बेड लगेगा रिपोर्टिंग वर्ब में, ये था sentence, ठीक है। और जहां पर मे आता है, जहां पर क्या आता है, मे आता है, वहां पर क्या आएगा, विश्ड आएगा, क्या आएगा, विश्ड या फिर प्रेड आता है, क्या आता है, विश्ड या प्रेड आएगा, प्रेड आएगा, प्रेड आएगा, PREYED, ठीक है। ये सेंटेंस सिंस के अनुसार प्रयोग करेंगे, सिंस हमारा प्रेड वाला प्रेड करेंगे, सिंस में हमारा क्या आएगा, विश्ड आएगा, तो हम विश का प्रयोग करेंगे, ठीक हो गया। प्रेड दोनों बार हो गया, विश आएगा WI का, ठीक है बच्चों। या तो हम विश का प्रयोग करते हैं या हम फिर प्रेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और गुड बाय आता है तो प्रेड का प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस में हम क्या प्रयोग करते हैं, दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग होगा इसमें, दैट भी कंजक्शन लेगा, मे के साथ दैट कंजक्शन आएगा और प्रेड और विश्ड का प्रयोग होगा, ठीक है। और बेड वाले वाक्यों में हम कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, जहां पर डेड आता है तो वहां पर हम गुड बाय आता है, वहां पर हम ये कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं होगा। दैट का प्रयोग हम मे वाले वाक्यों में ही करेंगे, रूल है इसका, दैट का प्रयोग मे वाले वाक्यों में होगा कंजक्शन, और कंजक्शन दैट का प्रयोग गुड बाय वाले वाक्यों में नहीं होगा। जहां पर मे आएगा वहां पर प्रेड या विश्ड में चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में हम प्रेड और विश्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ताकि हम इसको समझ जाए। जैसे मीरा सेड टू हिम, जैसे एग्जाम्पल है, मीरा सेड टू हिम, मीरा सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, मीरा सेड टू हिम, कुछ भी लिख सकते हो आप, मे यू लिव लॉन्ग, सेंटेंस क्लोज हो गया। अब क्या लिखोगे, फिर देखो मे आया है ना, तो उसने हार्ट व्यक्त किया ना उसने कि मे यू, आप लंबा जीवे ना, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लंबा जीव, विश्ड हो रहा है, इच्छा प्रकट हो रही ना उसकी, क्या हो रही, इंडा क्या बनेगा अभी, मीरा, ध्यान देना, मीरा विश्ड, मीरा विश्ड हिम, ये हमने विश्ड का प्रयोग, मैंने कहा था कि जहां मे आता है विश्ड या प्रेड में चेंज हो जाता है, कहा ना, तो विश्ड हो गया, विश्ड हिम। अब विश्ड हिम आया है तो यू आया है यहाँ पर बच्चों, ये मैंने नियम आपको पहले बताया है ना, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदली करते हैं, तो सेकंड पर्सन में यू है तो ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, तो हिम, मीरा विश्ड हिम, ही, अब ही का ही हो जाएगा ना, यू है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ही, मैंने कहा था रिपोर्टेड स्पीच में आते समय सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच से इंडायरेक्ट बना रहे हैं तो वहां पर हम जो है प्रोनाउन का प्रयोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस के प्रयोग, ही का हिम भी तो होता है, हम इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, हर भी तो होता है ऑब्जेक्ट केस ना, तो सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन हम प्रयोग करेंगे जहां पर जहां से हम रिपोर्टेड स्पीच को बना रहे हैं, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच मतलब रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्यों में हम बनाते समय उसको इंडायरेक्ट बनाते समय वहां पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन करेंगे। जैसे हमने क्या, मीरा विश्ड हिम, यहां तक हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्लोज हो गया, विश्ड हिम। अब शुरुआत हमारी रिपोर्टेड स्पीच की होती है तो वहां पर हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। जब हम रिपोर्टिंग डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम जब रिपोर्टेड स्पीच को स्टार्ट करते हैं तो वहां पर हम सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, इसको गांठ बांध लो आप, ठीक हो गया। वहां पर एग्जाम में गलत भी आ सकता है, तो आपको सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन मैंने प्रोनाउन के चार्ट में बताया, उसको ध्यान से पढ़ना। तो इसको चेंज कर देंगे हम, माइट में किस में चेंज होता है बच्चों, माइट में चेंज हो जाता है, क्या हो गया, माइट आ गया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लीव का लीव ही रहेगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो है हमारा जो मॉडल्स हैं, मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब की चेंज नहीं होगी, तो क्या होगा, ही माइट, क्या होगा, ही माइट, मे का माइट, लिव लॉन्ग, ही माइट लिव लॉन्ग, ठीक है बच्चों, ये सेंटेंस बन गया हमारा, ठीक। तो बच्चों ये तो मे वाला था, एक हम बेड वाला देखते हैं ना, गुड बाय वाला देखते हैं, जहां पर गुड बाय आ जाता है, तो वो सेंटेंस हमारा कैसे चेंज होगा उसको देखते हैं हम, ठीक है बच्चों। जैसे राम सेड गुड बाय माय फ्रेंड, राम सेड गुड, गुड बाय, ऐसे बाय वाला नहीं है, BUY है ये, BUY, गुड बाय माय फ्रेंड, FRIEND, ये ऐसे ना, राम बेड दैट गुड बाय माय फ्रेंड, ये इंट्रोगेटिव मार्क्स को लगेगा ना, गुड बाय इंट्रोगेटिव मार्क्स लेगा इसमें, ठीक हो गया। तो इसका ये डायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे आप इसका, तो प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों, मैंने कहा था कि गुड बाय जहां आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम बेड का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, बेड का प्रयोग, राम बेड, क्या लिखोगे, राम, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राम बेड, BADE, राम बेड गुड बाय, राम बेड गुड बाय, ये BUY किसमें चेंज होता है, BYE में चेंज हो जाता है, गुड बाय टू हिज फ्रेंड,
इसका सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, टू हिज फ्रेंड, ऐसे बनेगा। ठीक हो गया, गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स है ना, गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, ये ऐसे बन जाएगा। यानी कि ये ध्यान रखना कि आप यदि सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय आता है तो वह गुड BYE में चेंज हो जाता है। ठीक है, किसमें गुड BYE किसमें चेंज होता है, ये नियम है, इसका रूल है इसका। रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय को गुड बाय में चेंज कर देते हैं, BYE में चेंज कर देते हैं, और शेष हम जो हमारा ये पार्टिसिपल है इसका प्रयोग हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार करते हैं। ठीक है, तो राम बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बना बच्चों आपका। और दूसरा एक सेंटेंस और बना दे बच्चों, द बेगर सेड, द बेगर BEGG या द बेगर सेड मे गॉड रिवॉर्ड यू, मे गॉड रिवॉर्ड यू फॉर योर चैरिटी, ठीक हो गया। ये प्रार्थना कर रहा है कि आपके दान के लिए, जो मुझे दान चैरिटी किया है उसके लिए भगवान आपको क्या दे, इनाम दे। तो बच्चों एक मे गॉड है ना, मे गॉड तो क्या कर रहा है वो बताइए। अब मे किस में चेंज होता है हमने, या तो प्रेड में चेंज होता है या विश्व में चेंज होता है ना, या प्रेड या विश्व में चेंज होता है। तो ये तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है ना यहाँ पर बेगर, तो ये डायरेक्ट है, इंडायरेक्ट क्या बना गया, द बेगर, बताइए क्या लिखूं, द बेगर प्रेड कर रहा है ना भगवान से, द बेगर प्रेड, दैट का प्रयोग करेंगे कहा हमने इसमें, लेकिन इसमें दैट का प्रयोग नहीं होता है जहां पर गुड बाय लगता है। द बेगर प्रेड दैट, अब बताया आगे लिखे हैं, गुड गॉड प्रेड दैट गॉड, मेरा क्या हो जाएगा, द बेगर प्रेड दैट गॉड माइट, ये मे का माइट फिर हमारी क्रिया आएगी ना, गॉड माइट रिवॉर्ड, REWARD, गॉड माइट रिवॉर्ड, क्या आएगा फिर हिम आएगा ना, उसके लिए प्रार्थना करा ना जिसने दिया है, गॉड माइट रिवॉर्ड हिम फॉर, क्या आएगा बताइए, यूर किसमें चेंज हो जाएगा, यदि ही का प्रयोग करें तो ही इसमें चेंज हो जाएगा ना। सब मैंने कहा था कि यदि हम ये रिपोर्टिंग जो भी हम थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू उसी के अनुसार हमारा पूरा चेंजिंग होगा। तो यहाँ पर हम पूरा थर्ड पर्सन का प्रयोग करें तो यहाँ पर भी हिज का प्रयोग, यहाँ पर हर का प्रयोग होता, तो यहाँ पर हम क्या लिखते, हिम का, यहाँ पर हम क्या लिखते, हिम है तो यहाँ पर हिज का प्रयोग हुआ ना, हर का हरी रहता है, यहाँ पर हरी रहता है। ठीक है, ये है ना, सी का हर होता है ऑब्जेक्ट, फिर हर और एडजेक्टिव होता है उसका, फिर हर से इसका क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। जैसे ही का हिम होता है, हिम, ही फिर हिज होता है और इसका हिज रहता है, ये सेंटेंस होता है ना इनका, ये बताया मैंने आपको ध्यान रखना होगा। तो हिम फॉर हिज क्या हो गए, यूर की जगह हिज आएगा, हिज चैरिटी, RIEY ऐसे बनेगा। ठीक हो गया। तो ये बच्चों आपके सेंटेंस थे जो कि आपको मैंने बताना था। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छावाचक होते हैं, इसमें गुड बाय आता है और मे आता है, और दैट नामक कंडीशन का प्रयोग हम मे वाले सेंटेंस में करते हैं, गुड बाय वाले सेंटेंस में हम मे का प्रयोग नहीं करते बच्चों। ठीक है, बाकी सेंटेंस हमारी टेंस फॉर्म हमारी सेम चेंज होती है, और अकॉर्डिंग टू हम जो है प्रोनाउन, जो हम प्रोनाउन चेंज करते हैं वो हमारा जो प्रोनाउन हम पहले प्रयोग कर लेते हैं उसी के अनुसार हम प्रोनाउन चेंज पूरे सेंटेंस में करते हैं। यदि हमने आई कैटेगरी का प्रोनाउन चेंज किया है तो हम पूरे सेंटेंस में जब तक हमारा फुल स्टॉप नहीं आता है तो आई वाला कैटेगरी ही हमारा प्रोनाउन रहेगा। ये ध्यान रखें। देखो हम कहते हैं यहाँ पर कि हमने आई का प्रयोग कर दिया, जब तक सेंटेंस में यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं आता तब तक ये आई की ही कार्य होगी, आई यहाँ पर ही नहीं आ सकता है तो आई का ही बनेगा। अगर ही यहाँ प्रयोग कर दिया है तो ही का ही बनेगा। ही का बनेगा मतलब अगर हिम आ गया ना, हिम यहाँ पर मी नहीं आएगा, यदि ही प्रयोग हुआ तो यहाँ पर आया, ये सेंटेंस के लिए यहाँ पर ये नहीं आएगा। हिम के बाद क्या आता है, फिर हिज आता है, मी के बाद क्या आता है, माई नहीं आएगा, उसके बाद क्या आता है, हिज का हिज रहता है, फिर माइन आता है, माइन ये नहीं आएगा। ठीक है, और ये आता है फिर हिमसेल्फ, ये नहीं, ये आएगा, और माई सेल्फ, ये मेरे कहने वाला ही का प्रयोग करता है, ये प्रोनाउन ये चलेंगे। अगर आई प्रयोग किया तो यहाँ पर हमने पूरे प्रोनाउन ये चलेंगे सेंटेंस में। ये सभी जगह के लिए आपके रूल्स है। ठीक है, ये आपका रूल्स क्या है, हर जगह के लिए रूल्स है आपका। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक सेंटेंस थे। क्या थे आपके, ये इच्छावाचक सेंटेंस थे।
तो बच्चों मैं समझता हूं कि आपको ये नियम समझ में आए होंगे। आप एक्सरसाइज करेंगे, किताब में ढूंढेंगे, जहां भी होगा आप कमेंट से हमको पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमें दिक्कत आ रही है, हम उसका सॉल्यूशन करके बताएंगे आपको। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में वीडियो आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक देखिए स्टूडेंट। आज हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यहीं पर समाप्त होता है। काफ़ी रूल्स इसके अंदर मैंने बताया आपको, एक एक तोड़ तोड़ कर बता रखे हैं, उसको ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश एक बेहतर इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है आपको ना, एग्जामिनेशन के लिए या अपने करियर के लिए कोई भी टेस्ट देते हैं वहाँ आपको ये फायदेमंद होगा। वीडियो को बार बार देखिए, आपकी समझ में ये आ जाएगा। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसमें ब्रीफ किया है। तो स्टूडेंट हम अभी जो है ना, अब नेक्स्ट से हम जो है एक्टिव एंड पेसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे, जो कि एग्जाम के ओवरव्यू से आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये पर समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपके सब्सक्राइब में ही मेरा मनोबल बढ़ता है स्टूडेंट। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट कर दीजिए एक दो, तो मैं और अच्छा आपके लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके जो है आपकी सॉल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट वेरी मच।